नमस्कार। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की सभी धारा को एक प्रशिक्षण के रूप में हम लोग रोज 8 बजे उपस्थित होते हैं कि पंचायत राज से गांव गरीब किसान मजदूरों का विकास कैसे होगा। हम सभी जानते हैं कि अभी देश कोरोना वायरस से पीड़ित है। एक ऐसा महामारी, ऐसा वायरस पूरे देश को चपेट में ले रही है, जिसे निजात पाने के लिए केंद्र और राज्य की सरकार, सभी सामाजिक संगठन, शासन प्रशासन के सभी लोग, सभी चिकित्सक लगे हुए हैं। लॉकडाउन में हम सब अपने अपने घर में सुरक्षित रहें, ये हमारी भी आप सबसे आग्रह है और विनती है। इस बीच में आप सब घर में हैं तो पंचायती राज कितना अहम है, इसको जानकारी आप तक, हमको जो जानकारी है आप तक पहुंचाने का एक सफल प्रयास मैं करने का एक निर्णय लिया है, जिसके तहत आज लगातार तीसरी रोज हम फेसबुक पेज से लाइव होकर के आपके सामने हैं। जो भी हमको सुन रहे हैं उन सबको मेरे तरफ से बहुत शुभकामना। और जो लोग आगे लिंक से आपको ट्विटर से, यूट्यूब पर जाकर के, फेसबुक लाइव से जुड़कर जो लिंक हैं, जो आप सब देखेंगे, निश्चित रूप से आने वाला समय पंचायत राज का होगा, तभी गांव गरीब किसान मजदूरों का विकास होगा। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे वार्ड सभा का, जो कल समाप्त नहीं हो सकी थी। आज सेकेंड पार्ट वार्ड सभा का हम आपके सामने रखेंगे कि वार्ड सभा से गांव गरीब किसान मजदूरों का विकास से कितना किया जा सकता है। और ये भी मेरा कहना है कि जब तक वार्ड सभा को हम आप नहीं समझेंगे, तब तक गांवों का विकास संभव नहीं है। तो कल हमने बताया था कि जो पंचायत के अंदर प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से पंचायत समिति सदस्य जीतते हैं, उनकी जो बैठक होती है, उस मतदाताओं की, जितने मतदाता हैं उनकी बैठक को वार्ड सभा कहते हैं। और वार्ड सभा को क्या क्या अधिकार है, ये हमने बताया था कि विकास योजना तय करना, उसकी प्राथमिकता तय करना, पर्सनल हित में जो कोई योजना लेना है उस योजना को लेना, और उन तक कैसे कल्याणकारी सहायता, पेंशन, ये सब कैसे आप देंगे, ये सारी चीज की जानकारी हमने किया था। आज हम पेज नंबर 138 से अध्याय 9 की चौथा उपधारा के चौथा जगह का जो चौ है, वहां से मैं शुरू कर रहा हूं। क्योंकि वार्ड सभा जो बैठती है, अब ले जाइए ध्यान को, वहां अब गांव का 200-300 लोग बैठे हुए हैं और वार्ड के सदस्य अध्यक्षता कर रहे हैं, मुखिया, पंचायत सेवक सब लोग उपस्थित हैं। और वहां ध्यान केंद्रित करिए। आम लोगों के बीच में यदि ग्राम पंचायत, फिर से याद करते हैं, ग्राम पंचायत का मतलब वार्ड सदस्य और मुखिया के कार्यकारिणी की बैठक को कहते हैं ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत अगर किसी टैक्स लगा दिया हो, किसी व्यक्ति पर टैक्स लगा दिया हो, बाजार पर टैक्स लगा दिया हो, किसी प्रकार की कर की वसूली करने का यदि निर्णय लिया हो, वैसे कोई बिहार में ले नहीं रहा है, क्योंकि ज्ञान हासिल करने का जो पंचायती राज के प्रतिनिधि है उस पर नहीं जा रहे हैं। प्रशासनिक पदाधिकारी आपको ज्ञान क्यों करा देंगे?
जब पंचायत प्रतिनिधियों को ज्ञान हो जाएगा तब तो ब्यूरोक्रेसी उसी दिन समाप्त हो जाएगा। ब्यूरोक्रेसी तभी तक है जब तक पंचायत प्रतिनिधि अपने को ज्ञानी नहीं प्रस्तुत करेंगे उनके सामने, तो वो क्यों आपको बता देंगे। तो पंचायत कर अगर लगाई रहती तो ये कह रहा है कि ग्राम सभा में इसकी, वार्ड सभा में इसकी चर्चा करना कि भाई आप टैक्स समय पर भुगतान कर दीजिए, ये कह रहा है। 6 में कह रहा है मुखिया के अनुरोध पर स्ट्रीट लाइट, स्ट्रीट या सामुदायिक नल, सार्वजनिक स्वच्छता इकाइयां एवं अन्य सार्वजनिक सुविधा योजनाओं के लिए वार्ड सभा के क्षेत्र में उपयुक्त स्थल का सुझाव देना। यदि ग्राम पंचायत की बैठक में ऐसा आता है कि सरकार के द्वारा ये सुझाव दिया गया है कि जगह जगह पर स्ट्रीट लाइट लगाइए, सामुदायिक स्ट्रीट लाइट लगाइए, सार्वजनिक स्वच्छता, आपको सार्वजनिक शौचालय बनाना है, उसकी जगह कौन सा होगा, ये सब गांव के लोग वहां बैठे हुए हैं। सरकारी जमीन है तो उसमें हो, नहीं है तो फिर इसकी क्या व्यवस्था किया जाए। तो अब वहां सब लोग बैठते हैं तो निश्चित रूप से इसके तरफ वार्ड सभा का ध्यान ले जाएंगे, वार्ड सदस्य विषय रखेंगे, तब उस पर जाकर के निर्णय करके अब फिर वार्ड सभा से भेजा जाएगा ग्राम सभा में, और ग्राम सभा से पारित करके फिर ग्राम पंचायत उसको पैसा की आवंटन करेगी, और फिर वार्ड का जो निगरानी कमेटी है वो बैठ करके निर्णय करेगी। जो मैं कह रहा है लोक हित से जुड़े यथा स्वच्छता, पर्यावरण का संरक्षण एवं प्रदूषण का नियंत्रण जैसे विषयों पर जागरूकता पैदा करना। अब देखिए, अब गांव का सब लोग बैठा हुआ है, वार्ड सदस्य ने विषय लाया कि पर्यावरण की सुरक्षा में, गांवों की स्वच्छता में हम लोगों को क्या करना चाहिए, गांव कैसे स्वच्छ रहेगा, प्रदूषण को नियंत्रण करना है, वृक्षारोपण कैसे होगा, सभी रोड के किनारे वृक्ष लगे, कौन सा वृक्ष लगे, फलदार लगे, तो ये गांव के लोग तय करें। तो जब गांव के लोग तय करेंगे तो जगह का भी तय करेंगे, तो जगह का जब सब लोग मिलकर तय करेगा तो वह उसका कोई नुकसान नहीं करेगा, हर व्यक्ति उसकी सुरक्षा करेगा। तो पर्यावरण की भी हम संरक्षण कर रहे हैं। आपका मान लीजिए कि वहाँ पोखरा है, पोखरा का जीर्णोद्धार करना है, पोखरा के किनारे किनारे वृक्षारोपण करना है, गाँव का सफाई कैसे होगा, कूड़ा जो है उसकी कैसे व्यवस्था करेंगे, आगे आप देखेंगे। झाव में जब जाइएगा तो वार्ड सभा के क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था कायम करने के लिए ग्राम पंचायत के कर्मचारियों को सहयोग करना है। अब ग्राम पंचायत के कर्मचारी कूड़ा उठाने के लिए आते हैं, तो गांव के लोगों को साथ बैठ करके उसमें निर्णय करिए कि उसको आप कैसे सहयोग करिएगा, अपने अपने घर का कूड़ा कहाँ रखिएगा, फिर कूड़ा का उठा करके जो है कैसे वहां से हटाया जाए। ये चीज आपको करने की जवाबदेही वार्ड सभा की सरकार ने सुनिश्चित किया है। एक बड़ी जवाबदेही है वार्ड सभा का। हर 3 माह पर बैठ के आप एक एक करके जब इसको देखेंगे तो सारी जवाबदेही एक तरह से गांव, गरीब, किसान, मजदूरों के विकास की सारी जवाबदेही वार्ड सभा में निश्चित है। अब देखिए में क्या है, वार्ड सभा के क्षेत्र में व्यस्त शिक्षा कार्यक्रम को प्रोत्साहित करना। अब देखिए कितना बड़ा महत्वपूर्ण बात है। अब पूरे गांव का लोग बैठा हुआ है, वार्ड सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया, विषय पंचायत सेवक रहेंगे, प्रवेश हुआ कि प्रौढ़ शिक्षा, वयस्क शिक्षा अपने गांव में कैसे ठीक हो। आप देखेंगे कि 14 साल 15 साल के लड़का और लड़कियां गांव में अशिक्षित रह गए, वो नहीं पढ़े, उसके लिए भी सरकार की व्यवस्था है। आपकी माँ, बहन, भाई, पिताजी, चाचा ये शिक्षा ग्रहण नहीं कर सके, उनकी उम्र हो गई 25-30 साल, अब उनको स्कूल कैसे भेजिएगा। तो इसलिए वार्ड सभा में इसकी जिक्र आने पर गांव के सब लोग बैठे होंगे, तो वहां जितने रिटायर्ड लोग हैं, जितने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं, हर गांव में 10 गो आदमी मिल जाता है जो श्रमदान करके पढ़ा देगा। लेकिन खोजिएगा तब, वार्ड सभा की बैठक होगी तब। सरकार ने तो कानून बना करके दे दिया, वार्ड सभा बना दिया। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को आप बधाई दीजिए। बिहार के लोगों ने जो वार्ड सभा जो उन्होंने कायम किया था, इसको हम बिहार के लोग नहीं समझ सके। वार्ड सभा आम लोगों का जीवन है। आप इसको जब तक जीवन नहीं बनाइएगा, वार्ड सदस्य बना दिए। वार्ड सदस्य को आप अपशब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, दिन भर सरकार पर अपशब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं।
तो कोई नरेंद्र मोदी पे इस्तेमाल कर रहा है, कोई नीतीश कुमार को बोल रहा है। अरे वार्ड सदस्य के साथ बैठिए, और जब तक वार्ड में सभा नहीं होगी तो आप व्यस्क शिक्षा ठीक कर लीजिएगा, आप गांव में स्वच्छता ठीक कर लीजिएगा, आप पर्यावरण का संरक्षण कर लीजिएगा, कहाँ नल जल लगाना है ठीक कर लीजिएगा। तो ये कितनी महत्वपूर्ण चीज आपको अब टॉप में देखिएगा, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की गतिविधियां, ये वार्ड सभा को देखना। सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों की गतिविधि क्या है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र क्या है? हर पंचायत में एएनएम का पदस्थापन है। बिहार का कोई ऐसा पंचायत नहीं है जहां आपको नर्स नहीं हो